और एग्जांपल आती है हमारे पास के एरिथ्रोसाइट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। सही है, ये भी क्या है हमारे पास एक इंजाइम डेफिशिएंसी, इनहेरिटेड इंजाइम डेफिशिएंसी क्या है, डिजीज है जो कि क्या करती है, लीड करती है किसको, ससेप्टिबिलिटी ऑफ हिमोलाइटिक एनीमिया। सही है, ये क्या कर सकती है, हिमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर सकती है। विच मोस्ट glucose 6 phosphate dehydrogenase deficient patient asymptomatic until the oxidative stress is placed upon them। जब तक उस पेशेंट के ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहेगा, तब तक हमारे पास क्या रहेगा, एरिथ्रोसाइट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की क्या रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है ये होता किसकी वजह से है, ये हमारे पास ड्रग्स होती हैं लाइक सल्फोनामाइड और नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन की वजह से ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या होता है किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के अंदर। सही है, कि फार्मासिस्ट अपना रोल कैसे प्ले कर सकता है या कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहा है। सही है, मॉनिटर करेगा कि पेशेंट जिसको ग्रेटर रिस्क है वो ये वाली मेडिसिन ना ले, क्योंकि उसके अंदर क्या हो सकता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस डेवलप हो सकते हैं। सही है, मॉनिटरिंग पहले करेगा, मॉनिटर करेगा कि पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है कि क्या वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कॉज कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सही है, असेस करेगा पेशेंट को प्रीवियस एलर्जिक स्टेटस के बुनियाद पर, पेशेंट्स के ड्रग थेरेपी और पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन के तौर पर। सही है, वो जानेगा कि जो पेशेंट को कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक स्टेटस तो नहीं हो सकता, या कोई भी ड्रग लेने से उसके अंदर जो पॉसिबल ड्रग इंटरेक्शन है क्या वो हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और असेस करेगा कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को इन द डिटेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वहाँ पे काम कर रहा होगा, पेशेंट के सुपरवाइज कर रहा होगा, उसे देखेगा कि वो क्या उसके अंदर ये एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अक्कर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट आता है हम किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपके यानी पेशेंट के अंदर जो भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है उसके लिए हमें चाहिए कि हम मॉडिफिकेशन करें किसकी, डोजेज की। अगर फर्ज करें कि वो दिन के अंदर 3 टाइम ड्रग ले रहा है तो हम उसे मॉडिफाई करके 2 टाइम देंगे या 1 टाइम देंगे। सही है, या हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे ड्रग को और मेडिकेशन को अगर नेसेसरी है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो गया है तो हम उसे क्या करेंगे, उस ड्रग को क्या करेंगे, स्विच कर देंगे या डिसकंटिन्यू कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विचिंग करेंगे अगर बॉडी के अंदर उसकी नेसेसिटी है तो। सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस ड्रग को स्विच कर देंगे कि किसी दूसरी ड्रग के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिवियरिटी ऑफ रिएक्शन। सही है, अब जो हमारे पास रिएक्शन बॉडी के अंदर कॉज हो सकते हैं, पहला रिएक्शन क्या होगा, हमारे पास सीवियर रिएक्शन अकर हो सकता है या फेटल रिएक्शन भी हम उसे बोलते हैं। ये हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होगा और इसके अंदर हम ड्रग को क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे और उसे मजीद रीचैलेंज नहीं करेंगे। पहला सीवियर रिएक्शन। दूसरा आता है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन के लिए हमारे पास रिक्वायर होता है क्या, एंटीडोट हम लेते हैं या एक मेडिकल प्रोसीजर या पेशेंट को क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, या क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे किसको, वो ड्रग को जिससे हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन, मॉडरेट एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो रहा है। नेक्स्ट आता है माइल्ड रिएक्शन। माइल्ड रिएक्शन के लिए हम क्या रिक्वायर होता है कि थेरेपी को डिसकंटिन्यू करेंगे और डोज एडजस्टमेंट करेंगे। सही है, नेक्स्ट आता है इंसिडेंटल रिएक्शन। इंसिडेंटल रिएक्शन हमारे पास, इसके पास हमारे पास माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और पेशेंट कैन चूज वेदर द डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन देयर टॉलरेबिलिटी ऑफ एडवर्स रिएक्शन। अब इसके अंदर जो इंसिडेंटल रिएक्शन हो रहे हैं उसके अंदर पेशेंट डिसकंटिन्यू भी कर सकता है वो उसकी जो ड्रग है, या अगर उसके अंदर टॉलरेबिलिटी है यानी उसे बर्दाश्त कर सकता है तो वो उस ड्रग को कैरी कर सकता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट कैसे करते हैं। प्रिवेंशन इज मेड पॉसिबल थ्रू नॉलेज गेन्ड बाय द रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके रिलेटेड आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, उस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट करेंगे नेशनल और ग्लोबल एजेंसीज के अंदर, जो कि हमारे पास क्या करती हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज क्या करेंगी, पब्लिश करेंगी
कि इस ड्रग रिएक्शंस को किसके अंदर, प्राइमरी लिटरेचर्स के अंदर, और क्रिएट करेंगी अवेयरनेस किनके अंदर, पेशेंट्स के अंदर, कि जिनको एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है उस ड्रग से, उस स्पेसिफिक ड्रग से। सही है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ के अंदर हम क्या देखते हैं, सेफ्टी देखते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी देखते हैं। सही है। फिर हमारे पास 3 फेजेस आती हैं। इन 3 फेजेस के अंदर हम सेफ्टी को पहले मद्देनज़र रखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसकी डोजेज देखेंगे, एफिकेसी देखेंगे और एफिकेसी देखेंगे। फिर उसका अप्रूवल होगा। अगर ये तीनों टेस्ट हमारे पास क्या करता है, कोई भी ड्रग पास करती है, फिर हम उसे अप्रूवल देते हैं और उसकी पोस्ट मार्केटिंग सेफ्टी और सर्विलेंस का काम करते हैं। फिर हम जितने भी हमारे पास टेस्ट होते हैं, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेफ्टी कंसर्न देखेंगे। जो भी ड्रग यूज़ हो रही है उसका सेफ्टी कंसर्न क्या है। सही है। उसकी नैरो थेराप्यूटिक विंडो है या ब्रॉड थेराप्यूटिक विंडो है, ये देखेंगे। फिर उसकी स्ट्रैटेजीज और एक्शन टू मिनिमाइज द रिस्क देखेंगे। ऐसे स्ट्रैटेजीज देखेंगे जिससे हमारे पास एक्शन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हमारे पास क्या है, एक प्रैक्टिस है जो कि इन्वॉल्व होती है किसके अंदर, मॉनिटरिंग के अंदर, किसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस चेक कर रखेगा। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या हमारे पास मेडिकल डिवाइस की जो है एफिकेसी और इफेक्टिवनेस चेक करेगा जब वो हमारे पास अप्रूव्ड हो जाती है और अवेलेबल हो जाती है किसको, पब्लिक को। सही है। इट कवर द वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड इट नॉट लिमिट टू द ड्रग सेफ्टी अलोन। ये हमारे पास वाइड रेंज को कवर करता है, सिर्फ ड्रग की सेफ्टी के ऊपर इसका काम नहीं है। PMS मीन पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज कलेक्टिंग डेटा ऑन। ये सबसे पहले क्या करेगी, कलेक्ट करेगी डेटा को। सही है। उसके एडवर्स इवेंट को और एवेल्युएट करेगी कि रियल वर्ल्ड के अंदर इसकी इफेक्टिवनेस क्या है। सही है। मॉनिटर करेगी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और ड्रग और उस मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी को क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि आइदर इसका जो यूज़ है वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस हमारे पास जो है ये पोस्ट मार्केटिंग की एक टाइप है, जिसके अंदर हम पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस की एक टाइप है जिसके अंदर हम एक्सटेंसिवली क्या देखते हैं, सिर्फ ड्रग सेफ्टी को देखते हैं। सही है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली मॉनिटरिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब ये क्या करता है, ये सिस्टमेटिकली किसी भी ड्रग के इफेक्ट को देखता है, आइदर वो ड्रग हमारे पास न्यू है या पहले से एग्जिस्ट कर रही है। सही है। ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और असेस करेगा और अंडरस्टैंड करेगा और प्रिवेंट करेगा किसको, उस ड्रग से रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को। सही है। इट इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा ऑन द एडवर्स इवेंट, assessing the कैजुअलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। ये क्या करेगा, जो भी मैनेजमेंट उस मैनेजमेंट बनाएगा जिससे हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन के चांसेस क्या हो जाए, कम हो जाएं। अब किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम रिपोर्ट कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं उसकी हम क्या देखेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी टीम को क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि हमारे पास ये ड्रग रिएक्शन हो रहा है किसी भी स्पेसिफिक ड्रग से। सही है। वो डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे किसी भी एप्रोप्रिएट ग्रुप से जिसका हमारे पास एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे प्लान को और मेडिटेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे फीचर ऑफ एडवर्स रिएक्शन को। ठीक है कि हमारे पास जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो सीवियर है, मॉडरेट है, सही है, किस टाइप का एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। उसके बाद क्या करेंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को और एजुकेट करेंगे फिजिशियन, फार्मासिस्ट और नर्सिस को कि वो हमारे पास इस ड्रग को इतनी मिकदार के अंदर यूज़ करें वरना हमारे पास क्या होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कॉज हो सकता है। सही है। और ऑन गोइंग सर्विलेंस और कंटिन्यू करेंगे इम्प्रूवमेंट को और रिपोर्ट करेंगे एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम रिपोर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो हमारे पास क्या आती है, FDA यानी फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सही है। FDA हमारे पास इन्वॉल्व करता है और इवेल्युएट करता है किसी भी ड्रग की सेफ्टी और उसकी एफिकेसी के ऊपर काम करता है। सही है। हमारे पास 3 मेजर सेंटर्स हैं जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग से या किसी भी न्यूट्रिशनल ड्रग से रिलेटेड अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है तो हम उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले हमारे पास लार्जेस्ट सेंटर आता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च। ये हमारे पास क्या करता है, ओवरसीज बोथ प्रिस्क्रिप्शन और ओवर द काउंटर ड्रग से अगर कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसे हम किसको रिपोर्ट करेंगे, सेंटर ऑफ ड्रग इवेल्युएशन एंड रिसर्च को।
सही है। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन एंड रिसर्च। ये हमारे पास इंश्योर करता है सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट, वैक्सीन, एलर्जन, बायोलॉजिकल थेराप्यूटिक्स और जीन थेरेपी और टेस्ट वगैरह जितने भी होंगे, अगर इससे रिलेटेड कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है तो वो हम किसको बताएंगे, सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्युएशन एंड रिसर्च के बंदे को बताएंगे। फिर आता है हमारे पास सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन। तो ये अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की वजह से, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है या कम हो गई है, या किसी भी फूड के अंदर कोई ऐसी चीज़ थी जिससे हमारे पास क्या हुआ है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन बॉडी के अंदर कॉज हो गए हैं, तो वो हम किसको बताएंगे, सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन को बताएंगे। अब हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या होती है किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को रिपोर्ट करने की, कि हमारे पास जो प्रिवेंशन है किसी भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन से, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज होती है किसी भी हेल्थ केयर के अंदर। सही है। इट हैज़ बीन फर्दर नोटिस दैट प्रिवेंटेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शंस टेंड टू बी द मोस्ट कॉस्टली टू ट्रीट एंड कॉज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द पेशेंट मॉर्बिडिटी। सही है। ये हमारे पास क्या होता है कि हमें चाहिए कि हम उस एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्या करें, प्रिवेंट करें, ना कि इस चीज़ का वेट करें कि वो मोर सीवियर हो। सही है, यानी वो ग्रेटेस्ट डिग्री पे जाए और पेशेंट की मॉर्बिडिटी यानी मरने का जरिया बन सके। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर सबसे पहले आता है शॉर्ट ट्रायल ड्यूरेशन। सही है। जो हमारे पास ट्रायल्स होते हैं वो ऑफन ब्रीफ होते हैं और वो हमारे पास रेप्लिकेट नहीं करते लॉन्ग टर्म ड्रग के एक्सपोजर को, जिससे हमारे पास क्या हो सकता है, क्रॉनिक यूज़र, हमारे पास इससे क्रॉनिक यूज़ भी हो सकता है। यानी अगर कोई भी बंदा है, अगर आप कोई ड्रग बनाते हो और उसके शॉर्ट इंटरवल शॉर्ट ट्रायल ड्यूरेशन रखते हो, तो इससे हमें ये पता नहीं लग सकता कि उससे अगर हम उस ड्रग का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर करवाते हैं तो क्या हमारे पास उससे रिलेटेड कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। सही है। जब आपने शॉर्ट ट्रायल करवाए और जो पेशेंट है उसने लॉन्ग टर्म तक यूज़ किया तो उसके अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन आएंगे। सही है। तो ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि हमें कौन से रिएक्शन ट्रायल करवानी चाहिए, लॉन्ग ट्रायल ड्यूरेशन करवाने चाहिए। लिमिटेड ड्रग ड्रग इंटरेक्शन। सही है। ट्रायल में नॉट इवेल्युएट इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग और अदर कंसिडर पेशेंट विद द अदर मेडिकल कंडीशन। जब आप ट्रायल करते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या हो रहे हैं। सही है। उसके अंदर हम जो स्पेसिफिक ड्रग के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं सिर्फ उससे मद्देनजर रखते हैं। सही है। तो इससे हमें पता नहीं लगता कि अगर हम उस ड्रग के साथ कोई और ड्रग ले रहे हैं, यानी आयरन के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी कॉज करवा सकता है। अगर हम उसे रिपोर्ट करें तो हमें इस चीज़ की इंपॉर्टेंस भी पता होगी। नेक्स्ट आता है स्मॉल ट्रायल साइज। जो ट्रायल साइज है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट मे बी टू स्मॉल टू डिटेक्ट द रेयर एडवर्स ड्रग। सही है। जो आप ट्रायल करते हैं उसके अंदर जो नंबर होते हैं किसके, पेशेंट्स के, वो हम क्या लेते हैं, कम लेते हैं। फर्स्ट कर लो 50 या 100 ले लिए, लेकिन हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। तो हम इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते कि जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो हमारे पास किस तरह का हो सकता है अगर हम इसे फर्स्ट कर लो एशिया के अंदर या यूरोप के अंदर यूज़ करते हैं, यानी दो अलग पॉपुलेशन है। तो उन दोनों के अलग क्या, अगर टेस्ट हम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं या इंडिया के अंदर कर रहे हैं और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो हमारे पास यूरोप के अंदर हो रहा है, तो हमारे पास इससे भी क्या हो सकता है, कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। ट्रायल में नॉट इंक्लूड एज, रेशियल एंड एथनिक ग्रुप और द पोर्शन रिफ्लेक्टिंग द जनरल पॉपुलेशन। सही है। यहाँ पे हमारे पास जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का जो टॉपिक है वो क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ।